हेलो बच्चों, फूड चैप्टर 1 फूड एंड डाइजेशन में हमने तुम्हें पढ़ाया था कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स के बारे में। अब आगे मिनरल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। मिनरल्स आर ऑल्सो नीडेड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज टू कीप फिट एंड हेल्दी। मिनरल्स भी ऑल्सो माने भी ज़रूरत होती है कम मात्रा में हमारे शरीर को फिट और स्वस्थ रखने में। कैल्शियम प्रेजेंट इन मिल्क एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हेल्प्स इन बिल्डिंग बोन्स एंड टीथ। कैल्शियम भी प्रेजेंट रहता है, उपस्थित रहता है कहाँ? दूध में और हरे सब्जियों में, जो मदद करता है हड्डियाँ और टीथ को बनाने में। बिल्डिंग मतलब बनाने में। ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रेश फूड्स कंटेन आयरन। हरी सब्जियां और ताज़े फलें रखते हैं आयरन। उसमें आयरन होते हैं। किसमें आयरन होते हैं बच्चों? हरी सब्जियों में और ताज़े फलों में। विच मतलब जो, हेल्प द ब्लड कैरी ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, जो मदद करते हैं ब्लड को ढोने में, ऑक्सीजन को ले जाने में हमारे भिन्न भिन्न शरीर के भिन्न भिन्न हिस्सों में। ब्लड का काम है ऑक्सीजन को हमारे शरीर में भिन्न भिन्न हिस्से में ले जाना। ये ब्लड का काम होता है। अब बच्चों पढ़ो वाटर के बारे में। वाटर इज़ वेरी यूजफुल इन योर बॉडी। वाटर हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है, लाभदायक होता है। वाटर मेक्स अप 60 to 70% ऑफ द ह्यूमन बॉडी। वाटर जो है हमारे शरीर में 60 से 70% रहता है, जो हमारे शरीर में को बनाने में काम करता है। शरीर बना हुआ है 60 से 70%। अब इसके बाद ईट ऑल्सो फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर डाइट। पानी, ईट मतलब यहाँ पानी का संबोधन होता है। पानी भी हम लोग का शरीर का भोजन का एक अभिन्न अंग है। इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल फंक्शंस ऑफ योर बॉडी, जो मुख्य होता है हमारे पूरे शरीर को काम करने कराने में। एंड प्रॉपर डाइजेशन और पाचन क्रिया को बढ़ाने में। यू शुड ड्रिंक एट लीस्ट, तुम्हें कम से कम, एट लीस्ट मतलब कम से कम 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली। तुम्हें चाहिए 8 से 10 ग्लास पानी डेली पीना। रफेज बच्चों अब रफेज के बारे में समझो। रफेज क्या है? दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड। रफेज एक मुख्य मटेरियल है जो फूड को डाइजेशन करने में काम आता है। दे आर फाइब्रस, वे क्या होते हैं? फाइब्रस होते हैं, रेशेदार होते हैं। विच आर नॉट डाइजेस्टेड विद द फूड बट दे हेल्प इन ईजी डाइजेशन टू रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। जो विच आर नॉट डाइजेस्टेड, जो हमारे शरीर में नहीं पचते हैं विथ द फूड से, बट दे हेल्प, परंतु यह रफेज जो है मदद करता है इन इजी डाइजेशन, आसान से आसान करके पचाने में। एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, और ख़राब चीज़ को बाहर निकालने में। यू कैन गेट रफेज फ्रॉम रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तुम पा सकते हो रफेज कहाँ से? रॉ फ्रूट्स, कच्चे फलों में और सब्जियों में। कच्चे फलों और सब्जियों में। अब बच्चों पढ़ोगे बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या है? ए डाइट दैट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन राइट अमाउंट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। उस प्रकार का भोजन
जिसमें हर प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं उसको बैलेंस डाइट कहते हैं। बैलेंस डाइट किसे कहते हैं? वह भोजन जिसमें उचित मात्रा में हर प्रकार के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, पोषक तत्व पाए जाते हैं, उसको बैलेंस डाइट कहते हैं। इट इज़ इसेंशियल टू हैव ए बैलेंस डाइट टू स्टे हेल्दी एंड ग्रो वेल। यह बहुत ज़रूरी होता है बैलेंस डाइट के लिए, जो हमारे शरीर को बढ़ाने में और हेल्दी रखने में मदद करता है। यू फील बेटर, तुम अच्छा महसूस करते हो। व्हेन यू ईट ए बैलेंस डाइट, जब तुम एक संतुलित भोजन लेते हो तो यह तुमको अच्छा महसूस करते हो। फील बेटर, अच्छा महसूस करते हो। यू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ सिकनेस एंड डिजीजेज, तुम सिकनेस और बीमारियों से को कम कर सकते हो। सिकनेस और बीमारियों को तुम कम कर सकते हो इफ़ यू कंज्यूम ए बैलेंस डाइट, अगर तुमने बैलेंस डाइट संतुलित आहार लिया है तो ये सिकनेस और डिजीज़ को कम करता है। और डाइजेशन ऑफ फूड, अब बच्चों पढ़ोगे हमारे शरीर में डाइजेशन किस प्रकार होता है। शरीर में द फूड दैट यू ईट इज़ नॉट डायरेक्टली यूज टू प्रोवाइड एनर्जी, वह भोजन जो हमको डायरेक्ट एनर्जी नहीं देता है, भोजन हमें डायरेक्ट एनर्जी नहीं देता है। इट इज़ ब्रोकन इनटू ए सिंपलर फॉर्म, यह छोटे छोटे रूपों में टूट जाता है। ब्रोकन, टूट जाना, डाउन इनटू ए सिंपल फॉर्म, छोटे छोटे रूप में टूट जाता है। द प्रोसेस बाय विच द फूड इज ब्रोकन इनटू ए सिंपल फॉर्म so that it can be absorbed by the body is called digestion। अब डाइजेशन किसे कहते हैं? वह प्रोसेस जिसमें भोजन छोटे छोटे रूप में टूट कर और हमारे बॉडी के द्वारा पचा लेना, उसको डाइजेशन कहते हैं। द फूड यू ईट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम इन योर बॉडी। द फूड, जो भोजन हम लोग खाते हैं, इज डाइजेस्ट, जो पच जाता है, इज डाइजेस्ट मतलब पच जाता है, बाय डाइजेस्टिव सिस्टम, किसके द्वारा पचता है? डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा, जो तुम्हारे बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम उसके द्वारा भोजन पच जाता है। डाइजेस्टेड फूड इज ऑब्जर्व्ड बाय द ब्लड, और पचा हुआ भोजन, डाइजेस्टेड फूड मतलब पचा हुआ भोजन, एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड, जो ब्लड के द्वारा ले लिया जाता है, एंड टेकन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और पूरे शरीर में दे देता है। द पाथ दैट द फूड टेक, वह रास्ता जिससे भोजन, द पाथ मतलब रास्ता, भोजन जिससे, भोजन का जो रास्ता जो जाता है फ्रॉम माउथ, मुंह से, इट टू इट्स इजेक्शन पेंट, और कहाँ तक जाता है? एनस। इंजेक्शन पेंट मतलब पॉइंट, इजेक्शन पॉइंट मतलब एनस, फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम, वो एनस तक जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टेक्स प्लेस एज फॉलोज। अब देखो डाइजेशन का प्रोसेस जो निम्न प्रकार के हैं। पहला, फूड इज च्यूड इन माउथ, सलाइवा मिक्स, फूड जो है पहला मुंह में हम लोग लेते हैं और उसको चबाते हैं और सलाइवा को मिक्स करते हैं विद द फूड, भोजन से, टू कन्वर्ट इट इनटू पेस्ट, जो हम लोग को पेस्ट के रूप में बना देते हैं। पेस्ट। सलाइवा ऑल्सो हैज़ एन एंजाइम, सलाइवा भी एक एंजाइम है
विच चेंजेज स्टार्च इनटू शुगर, जो बदल देता है शुगर स्टार्च को शुगर में, स्टार्च को शुगर में बदलता है। दैट इज द रीजन, यही कारण है, दैट इज द रीजन, यही कारण है वाई राइस एंड ब्रेड टेस्ट ए लिटिल स्वीट, यही कारण है कि राइस और ब्रेड का स्वाद जो होता है थोड़ा मीठा होता है। यू व्हेन यू च्यू देम, जब तुम उसको चबाते हो। सेकेंड, द फूड नाउ गोजेज डाउन टू द फूड पाइप, अब फूड जो है फूड पाइप में नीचे जाता है एंड मूव्स इनटू द स्टोमक, और स्टोमक के तरफ जाता है। मोर डाइजेस्टिव जूस मिक्स, और अधिक जो है पाचन जूस उसमें मिलता है, किससे? विथ द फूड, फूड से मिलता है। वाइल इट इज़ बीइंग च्यूड, जहाँ बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाता है, च्यूड हो जाता है, चूर हो जाता है। थर्ड, फूड एंड नाउ रिजेंबल्स ए थिक सूप, अब जो है फूड जो है ना एक गाढ़ा सूप के रूप में तैयार हो जाता है। गोज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, और कहाँ जाता है? छोटी आंत में। जूस प्रोड्यूस्ड बाय लीवर, जूस कहाँ से पैदा होता है? लीवर के द्वारा और पैंक्रियाज के द्वारा। जूस जो है ना लीवर और पैंक्रियाज द्वारा जूस तैयार होता है, मिक्स विद द फूड, और भोजन से मिल जाता है। यहाँ एज द फूड पासेज, जैसे ही फूड पास करता है थ्रू लॉन्ग कर्व ट्यूब्स, लंबे नलियों के द्वारा, न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब, उसमें से न्यूट्रिएंट्स जो है ना एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। बाय द ब्लड, ब्लड के द्वारा। ब्लड कैरीज दीज न्यूट्रिएंट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ब्लड जो है ना ढो के ले जाता है दीज, इन पोषक तत्व को हमारे शरीर के सभी भागों में। थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम, किसके द्वारा ले जाता है? सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा ले जाता है। 4, रिमेनिंग फूड गोजेज, बचा हुआ भोजन जाता है इनटू ए लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत में। हेयर एक्सेस वाटर इज अब्जॉर्ब, जहाँ बहुत ज़्यादा पानी सोख लिया जाता है बाई ब्लड, ब्लड के द्वारा, एंड टेकन टू द किडनीज, और किडनी में जाता है। इट इज़ देन पास्ड आउट, तब यह बाहर निकल जाता है एज यूरिन, पेशाब के द्वारा। सॉलिड वेस्ट इज पास्ड आउट थ्रू एनस, और कड़ा चीज़ जो होता है ना हमारे एनस के द्वारा बाहर निकल जाता है। एक्सक्रीटा एज एक्सक्रीटा के द्वारा निकल जाता, एनस के द्वारा निकल जाता है। हेल्दी हैबिट्स एंड प्रॉपर डाइजेशन, बच्चों अब पढ़ो हेल्दी हैबिट्स एंड प्रॉपर डाइजेशन। ईट फूड टू रेगुलर इंटरवल्स, ईट फूड एट रेगुलर इंटरवल्स, भोजन खाना चाहिए कुछ अंतराल पर। डू नॉट सॉलो फूड विदाउट च्यूइंग, अब फूड को बिना चबाए हुए नहीं खाना चाहिए। द फूड शुड बी टेकन एंड च्यूड वेल, फूड को अच्छे से चबाना चाहिए और खाना चाहिए। टेक ए बैलेंस डाइट, और संतुलित आहार लेना चाहिए। क्लीनिनेस शुड बी टेकन, और सफाई भी अच्छे से रखना चाहिए, केयर और देखभाल करना चाहिए। व्हाइल कुकिंग, खाना बनाते समय सफाई भी रखना चाहिए और खाते वक्त भी, एंड ईटिंग। अब देखो कुकिंग ऑफ द फूड, भोजन को बनाने का तरीका।
यू ईट मैनी फूड आइटम्स रॉ। कुछ भोजन के प्रकार जो हैं हम लोग कच्चे खाते हैं, एज वेल एज फूड, और जैसा कि पका के खाते हैं। फ्रूट्स एंड सर्टेन वेजिटेबल्स आर ईटेन रॉ। फलें और कुछ सब्जियां हम लोग कच्चे खाते हैं। यू शुड वॉश देम प्रॉपरली बिफोर ईटिंग। तुमको चाहिए इन चीज़ों को अच्छे से साफ करके खाना चाहिए। सो दैट दे आर फ्री फ्रॉम डस्ट एंड जर्म्स। जो जर्म से और डस्ट से अलग हो, डस्ट को और जर्म्स को साफ कर लेना चाहिए। अदर टाइप्स ऑफ फूड आर कुक्ड बिफोर ईटिंग। दूसरे प्रकार के भोजन जो है ना, कुक्ड बिफोर ईटिंग, खाने के पहले पकाना चाहिए। सम फूड सच एज राइस, जैसा कि भोजन चावल है, एंड पोटैटोज, आलू है, आर बॉयल्ड, जो बॉयल करके खाना चाहिए। इडलीज आर स्टीम्ड, और इडली जो है ना भाप के द्वारा, स्टीम्ड मतलब भाप के द्वारा पकाया जाता है। पूरीज आर फ्राइड, पूरीज को तला जाता है, पूरी को तल के खाते हैं। पोटैटोज, ब्रिंजल्स एंड मीट आर सम टाइम रोस्टेड। आलू, बैगन और मीट उसको है ना आग में भूंज के खाया जाता है। कुकिंग मेक्स द फूड सॉफ्ट। कुकिंग पकाने में भोजन जो है ना मुलायम हो जाता है, टेस्टी हो जाता है, एंड इजली डाइजेस्टेबल, आसानी से पाचन युक्त हो जाता है। इट ऑल्सो किल्स, यह भी मारता है, द जर्म्स ऑफ द फूड, फूड में उपस्थित जर्म्स को मारता है। फैक्ट, एवरेज लेंथ of a small intestine is in an adult male, औसतन एडल्ट में, बड़े आदमी में स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई होती है 6.9 मीटर, एंड एन एडल्ट फीमेल, और बड़े औरत में इज 7 to 1 मीटर, 7 से 1 मीटर होता है। इट इज अप्रॉक्सीमेटली 2.5 to 3 सेंटीमीटर इन डायमीटर, और इसकी मोटाई होती है 2.5 से 3 सेंटीमीटर डायमीटर में। प्रिकॉशन टेकन वाइल कुकिंग, कुकिंग के पहले क्या क्या ध्यान देना चाहिए हम लोग को, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। डू नॉट थ्रो अवे द वाटर इन विच पल्स आर सोक्ड। डू नॉट थ्रो, नहीं फेंकना चाहिए दूर में पानी को, इन विच पल्सेज आर सोक्ड, जहाँ पल्स पानी को सोखता है। इट कंटेन्स विटामिन्स, यह विटामिन रखता है, जो पानी को धोते हैं ना उसमें विटामिन रहता है। यूज इट फॉर कुकिंग, इसी को व्यवहार में करना चाहिए। डू नॉट वॉश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आफ्टर कटिंग देम। फ्रेश फल को और सब्जियों को काटने के बाद नहीं धोना चाहिए। वाइल बॉइलिंग, गर्म करते वक्त, टेक जस्ट इनफ वाटर, इतना ही पानी लेना चाहिए। सो दैट द वाटर, की पानी विच हैज अब्सॉर्ब, जो पानी उसमें सोख ले। द न्यूट्रिएंट्स इज नॉट थ्रोन अवे, और जो है पोषक तत्व बाहर नहीं जाए। डू नॉट ओवर कुक द फूड, और भोजन को ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए। टू मच रोस्टिंग, और ज़्यादा नहीं जलाना चाहिए। एंड फ्राइंग, और ज़्यादा तलना भी नहीं चाहिए। डिस्ट्रॉयज
द न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड, जो भोजन में प्राप्त पोषक तत्व हैं उसको नष्ट कर देता है। रिव्यू द चैप्टर का रिवीजन, हम लोगों ने चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू स्टे लाइव, सभी जीव जंतुओं को जिंदा रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। यही ने पढ़ा है बच्चों तुम लोग। दूसरा, ऑल फूड आइटम्स कंटेन डिफरेंट एलिमेंट्स दैट आर यूजफुल टू आवर बॉडी, भोजन में भिन्न भिन्न प्रकार के आइटम जो है ना हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। द फूड इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर ग्रुप्स, फूड को 3 भागों में बांटा गया है। एनर्जी गिविंग पहला है, एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग दूसरा, बॉडी को बनाने वाला, एंड प्रोटेक्टिव फूड, और शरीर को बचाने वाला भोजन। विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीजेज, विटामिन्स और मिनरल्स जो है ना हमारे बीमारियों को से बचाता है। प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स, प्रोटीन्स क्या है, शरीर को बनाने वाला भोजन है। दे हेल्प योर बॉडी टू ग्रो, यह हमारे शरीर को बढ़ने में मदद करता है। रफेज आर द फाइबर्स प्रेजेंट इन द फूड, रफेज जो है ना फूड में उपस्थित रहता है। कुकिंग मेक द फूड सॉफ्ट, पकाने से भोजन मुलायम होता है, टेस्टी होता है, और एंड इजली डाइजेस्टेबल, और आसान से पचता है। इसमें बच्चों कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो खुद बना लेना आप। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है,